अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम कैफ 3 बिज़नेस लॉ का चैप्टर नंबर 19 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी। इस चैप्टर में वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस के बारे में बताया गया है, कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज़, फीचर ऑफ कंपनीज़ और आखिर में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी बताया गया है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे कि वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस क्या हैं और ये आपस में डिफ़र कैसे करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी कि बिज़नेस क्या है। कारोबार किसको कहते हैं? एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। कोई भी काम जो मुनाफा कमाने के लिए किया जाए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए, उससे बिज़नेस कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि बिज़नेस के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार क्या हो सकते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस क्या हैं। इनमें सबसे पहले आता है जी सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल होता है, एक शख्स होता है जो सरमाया लगाकर अपना कारोबार शुरू करता है, बिज़नेस शुरू करता है। कोई भी कारोबार हो सकता है, वो उसको ऑन भी करता है क्योंकि उसने अकेले सरमाया लगाया होता है, और उसको मैनेज भी करता है, उसको रन भी करता है। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिस्टर ए जनाब, उनके पास इन्वेस्टमेंट थी 5 मिलियन की। उन्होंने ये 5 मिलियन लगाकर एक कारोबार शुरू किया। हम ये सपोज करते हैं कि उनका कारोबार एक शॉप का था। मिस्टर ए ने जब कारोबार शुरू किया तो जाहिर सी बात है कहीं से इन्वेंट्री भी ख़रीदी होगी, कोई सप्लायर भी होगा उनका जिससे उसने सप्लाईज ली होंगी। तो हम वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स थे। मिस्टर एक्स से मिस्टर ए ने सप्लाईज ली और उस इन्वेंट्री को आगे सेल किया। अब मिस्टर ए ने कैश परचेजेस भी की होंगी, कैश पे सप्लाईज भी ली होंगी और क्रेडिट पे भी मिस्टर एक्स से सप्लाईज ली होंगी। कुछ अरसा बिज़नेस चला और कुछ अरसे बाद ऐसी नौबत आ गई कि बिज़नेस को बंद करना पड़ा। बिज़नेस या तो फ्लॉप हो गया, मिस्टर ए का एक्सपीरियंस नहीं था बिज़नेस में, या कोई भी और वजह हो सकती है जिसकी वजह से बिज़नेस क्या हो गया जी, बंद हो गया। अब जब बिज़नेस बंद हुआ तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए, मिस्टर ए और मिस्टर एक्स को क्या फ़र्क पड़ा। जब बिज़नेस बंद हुआ होगा तो यकीनी तौर पर मिस्टर ए का 5 मिलियन जो है वो डूब गया, वो लॉस में, उनको लॉस हो गया। अब मिस्टर एक्स ने इनसे बिज़नेस बंद होने के वक्त 1 मिलियन लेने थे जो सप्लाई की मद पे थे। हम सपोज कर लेते हैं कि उसने कितने लेने थे, 1 मिलियन। मिस्टर एक्स को जब इसकी बिज़नेस बंद होने की खबर हुई तो वो जनाब चले गए मिस्टर ए के पास। मिस्टर एक्स ने कहा, जनाब मिस्टर ए, आपने मेरे से सप्लाईज ली थी जिनकी मद में अभी आपने 1 मिलियन देना था, जो आपने अदा नहीं किया था, तो बराए मेहरबानी आप वो अदा कर दें। मिस्टर ए जो मिस्टर एक्स पर उल्टे पड़ गए, उन्होंने कहा, जनाब आपने जो सप्लाईज़ की थी वो मुझे नहीं की थी, आपने सप्लाईज़ किसको की थी, बिज़नेस को। मिस्टर एक्स ने कहा, ये कैसी साइंस है, ये कौन सा फ़लसफ़ा है, मैं आपके बिज़नेस को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, आपने मुझसे सप्लाईज़ ली थी, इस वजह से आप मेरा 1 मिलियन अदा करने का ज़िम्मेदार हैं। मिस्टर एक्स यही केस लेकर कोर्ट में चले गए, लॉ के पास चले गए। जब लॉ ने पूरा मुद्दा सुना तो लॉ ने कहा, जनाब मिस्टर ए, ये जो आपका बिज़नेस है इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, बल्कि इसकी पहचान जो है वो आपसे है। लॉ जो है वो आपके बिज़नेस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, वो उसको एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, बल्कि वो आपको जानता है, आप उसके ऑनर हैं। इस वजह से आप मिस्टर एक्स के 1 मिलियन देने के लायबल हैं। आपके बिज़नेस की तमाम जो लायबिलिटीज़ हैं वो उसके लिए आप फुली लायबल हैं,
कि वो बज़ाते खुद आप अदा करेंगे। कौन अदा करेगा? मिस्टर ए, यानी उस बिज़नेस का ओनर। और मिस्टर ए को 1 मिलियन अदा करने पड़े। इससे क्या साबित हुआ कि सोल ट्रेडर का जो बिज़नेस होता है उसकी अपनी कोई लाम शनाख्त नहीं होती, बल्कि उस इंडिविजुअल की होती है जो उस बिज़नेस का ओनर होता है, जिसने सरमाया लगाया होता है, और वो बिज़नेस की तमाम लाइबिलिटीज़ और डेट के लिए फुली लाइबल होता है, और वो उसने अपने पास से अदा करने होते हैं। बेशक वो घर से ला के अदा करे, बेशक कहीं और से डेट लेकर अदा करे। ठीक है जी, ये हो गया सोल ट्रेडर, यानी एक इंडिविजुअल, एक शख्स जब सरमाया लगाकर अपना कोई कारोबार करता है और उसको मैनेज भी करता है। अब हम ये देखते हैं जी कि पार्टनरशिप क्या है और ये सोल ट्रेडर से डिफरेंट कैसे है। पार्टनरशिप क्या है जी? यहाँ एक शख्स नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जब सरमाया लगाकर अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सरमाया में और अपना एक बिज़नेस शुरू करते हैं, और उसके ओनर भी वो खुद होते हैं, और उस बिज़नेस को मैनेज भी वो तमाम मिलकर करते हैं, तो इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। यानी वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सरमाया लगाकर अपना एक कारोबार शुरू करता है और उसको रन भी करता है, उसको मैनेज भी करता है। यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर बी, लेट अस राइट बी दिस वे, बी और मिस्टर सी मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं। वो कारोबार कोई भी हो सकता है, छोटा हो या बड़ा। तो इन्होंने भी एक कारोबार शुरू किया जिसमें उनकी कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से थी। मिस्टर ए ने 3 मिलियन लगाए, मिस्टर बी ने 2 मिलियन लगाए और मिस्टर सी ने 3 मिलियन लगाए। 8 मिलियन का सरमाया लगाकर इन तीनों ने एक मुश्तरका कारोबार शुरू किया। अब इस कारोबार के लिए भी उन्होंने कहीं से सप्लाईज लाई होंगी। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मिस्टर वाई से उन्होंने सप्लाईज ली। अब यहाँ भी कुछ कैश पे सप्लाईज हुई होंगी, कुछ क्रेडिट पे हुई होंगी। मिस्टर वाई ने उनको सप्लाईज की, मिस्टर वाई ने उनको सप्लाईज दी, कैश पर भी दी, क्रेडिट पर भी दी। बिज़नेस चलता रहा, जब तक मुनाफा आता रहा वो आपस में बांटते रहे और पार्टनरशिप बिज़नेस चलता रहा। कुछ अरसा बाद यूँ हुआ कि उनका बिज़नेस भी हो गया जनाब फ्लॉप, बिज़नेस को किसी वजह से बंद करना पड़ा। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी उनको नुकसान हुआ, और कितने का हुआ? 8 मिलियन का। अब यहाँ पे भी हम सपोज़ करते हैं कि जो उन्होंने क्रेडिट सप्लाईज ली थी उनकी मद में अभी भी इन्होंने 1 मिलियन अदा करना था। मिस्टर वाई यही ख्वाब लेकर कि उनसे 1 मिलियन लेंगे, मिस्टर ए बी सी के पास पहुंचा। मिस्टर वाई ने कहा कि जनाब आपका बिज़नेस बंद हो चुका है और अब हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, हम सेल परचेज़ नहीं कर रहे, हमारा एक ही रिश्ता बाकी रह गया है, वो है डेटर और क्रेडिटर का। तो आपने मेरे 1 मिलियन देने हैं, तो बराए मेहरबानी आप मुझे 1 मिलियन अदा करें ताकि ये रिश्ता भी ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी उसको सेम जवाब मिलता है। मिस्टर ए बी सी कहते हैं कि जनाब आपने जो सप्लाईज़ की थी वो बिज़नेस को की थी, ना कि हमें। तो इसकी वजह से अब बिज़नेस क्योंकि फ्लॉप हो गया, बंद हो गया, लॉस हो गया, तो हमारा 8 मिलियन डूब गया, तो आपका भी 1 मिलियन जो है वो डूब गया। यहाँ पर भी मिस्टर वाई लॉ के पास चले जाते हैं। लॉ उनको कहता है कि मिस्टर ए बी और सी, जनाब आपके पार्टनरशिप बिज़नेस की भी कोई पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उस बिज़नेस की पहचान आपसे है। इस वजह से उस बिज़नेस की पहचान जो है वो आपसे है, इस वजह से आप उसके लिए पर्सनली लायबल हैं। उसकी जो भी
लाइबिलिटीज़ हैं, उसके जो भी डेट हैं, वो आप सब ने जॉइंटली मिलकर अदा करने हैं। इस वजह से बराए मेहरबानी आप जो है मिस्टर वाई का 1 मिलियन अदा करें। अब यहाँ क्या मालूम हुआ कि पार्टनरशिप ऐसा बिज़नेस है जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सरमाया लगाकर चलाते हैं और उस बिज़नेस की अपनी कोई पहचान नहीं होती ला में, और पार्टनर्स पर्सनली और जॉइंटली लाइबल होते हैं उसके डेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए। बिज़नेस के जितने भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो किसने अदा करने होते हैं, वो उसके पार्टनर्स ने अदा करने होते हैं। जनाब, उम्मीद है आपको ये दोनों बिज़नेस भी समझ आए होंगे। अब ये देख लेते हैं कि इसमें मेन फ़र्क क्या है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में मेन फ़र्क किसका है कि पार्टनरशिप जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का बिज़नेस है। यहाँ क्या है, एक इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ एक से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर कारोबार शुरू करते हैं, और सोल ट्रेडर में सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है। ठीक है जी। बाकी अब ये देखते हैं कि कंपनी का बिज़नेस क्या है और ये इन दो से डिफ़र कैसे करता है। अब हम पहले एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर XYZ थे, इन्होंने कहा जी हमारे पास मुनाफा है तो हम मिलाकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। इन्होंने कहा जी क्यों ना एक कंपनी खोली जाए, क्यों ना कंपनी के ज़रिए कारोबार किया जाए और मुनाफा कमाया जाए। अब उन्होंने एक कंपनी का कारोबार शुरू कर दिया, उन्होंने एक कंपनी बनाई जो आके अपना कोई कारोबार कर रही थी, कोई भी बिज़नेस कर रही थी। फ़र्ज़ कीजिए वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रही थी। उन्होंने सब ने मिलकर 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने उसके 500 शेयर्स जो थे, 500 मिलियन नहीं, सिर्फ 500 शेयर्स उन तीनों के पास थे, और उसकी अमाउंट कितनी बनती थी, 10 मिलियन। ये उनकी क्या थी, इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ कि कंपनी वजूद में आई, वह अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करती रही, मुनाफा कमाती रही, लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ कि कंपनी भी दिवालिया हो गई। कंपनी क्या हो गई, दिवालिया हो गई, लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी बंद हो गई। कोई भी वजह हो सकती है, कंपनी को बंद करना पड़ा। अब यहाँ क्या होगा, मिस्टर XYZ जो कंपनी के ओनर थे, शेयर होल्डर्स थे, उनके कंपनी में शेयर्स थे 10 मिलियन के शेयर्स थे। ये ओनर्स हैं, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी ने कुछ डेट्स और लाइबिलिटीज़ अदा करनी थी, मान लीजिए वो 15 मिलियन की थी। कितने की थी जी, 15 मिलियन की थी। अब कंपनीज़ ने ये डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ किस तरह अदा करनी है। पहली तो बात है कि कंपनी के तमाम एसेट्स बेचे जाएंगे, चाहे उसकी बिल्डिंग है, चाहे उसकी स्टेशनरी है, चाहे उसकी मशीनरी है, कोई भी एसेट है वो बेचकर उसके डेट अदा किए जाएंगे। अगर और साथ जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उनकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। वो इन्वेस्टमेंट, वो शेयर कैपिटल भी इस्तेमाल किया जाएगा डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अदा करने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि 13 मिलियन का जो डेट है वो इस तरह अदा कर दिया गया, अभी भी 2 मिलियन का बाकी है। 13 मिलियन का अदा कर दिया गया, अभी भी 2 मिलियन का बाकी है। अब ये जो 2 मिलियन है वो कैसे अदा होगा। क्या उसके शेयर होल्डर्स, उसके ओनर्स XYZ को कहा जाएगा जी कि जाइए घर से पैसा लाइए, क्योंकि आपके इस कंपनी में शेयर थे, आप इसके शेयर होल्डर्स थे, तो आपने ये डेट्स या लाइबिलिटीज़ अदा करनी है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बात जो इसको बाकी बिजनेस से डिफ़र करती है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। जिस दिन कंपनी वजूद में आई उसी दिन
उसके शेयर होल्डर्स, उसके ओनर्स और कंपनी दो सेपरेट पर्सनैलिटीज़ हो गई। कंपनी एक अलग से लीगल पर्सन बन गया और शेयर होल्डर्स तो पहले ही पर्सन्स थे मगर वो कंपनी से सेपरेट हो गए। यही हमें लॉ भी कहता है। अब ये जो 2 मिलियन है वो इन्होंने ओनर्स ने अदा नहीं करना, वो कंपनी ने, या तो कंपनी से अदा करवाया जाएगा किसी भी तरीक़ा से, या फिर ये भी जिनकी इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई। सप्लायर्स यहाँ पर मिस्टर एक्स वाई जी को स्यू नहीं कर सकते कि इन्होंने हमें देना है, क्योंकि यहाँ पर रूल होता है कि आप कंपनी के हालात को देखकर उसको क्रेडिट देते हैं, उसको डेट देते हैं कि क्या ये कंपनी हमें वापस अदा भी कर पाएगी या नहीं, क्योंकि इसके ऑनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो आपका स्टडी टेक्स्ट में लिखा है कि कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कंपनी एक अलहदा से लीगल पर्सन होगा जिसके अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगी जिस तरह एक ऑर्डिनरी इंसान की होती हैं। इस तरह ये अलहदा से एक लीगल पर्सन हुआ और लॉ कंपनी को एक अलहदा लीगल पर्सन रिकॉग्नाइज करता है। अब अगर किसी ने केस करना है तो वो कंपनी के ख़िलाफ़ हो सकता है, उसके ओनर्स के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। इसी वजह से कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो सेपरेट पर्सन्स होने की वजह से उसके ओनर्स की क्या हो जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी अप टू देयर इन्वेस्टमेंट, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी और बाकी दो बिज़नेस में मेन डिफरेंस क्या है। पहला है जी सेपरेट लीगल स्टेटस। अभी हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, उसकी अपनी पहचान होती है सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस की कोई अपनी अलग पहचान नहीं होती, उनका सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। फिर जो लायबिलिटी है, अभी हमने कहा कि उसके ओनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है अप टू देयर इन्वेस्टमेंट, जितनी उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है, इसको हम लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर का और पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी डेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी सोल ट्रेडर या पार्टनर्स ने अदा करनी है। फिर जो मेन डिफरेंस है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्टर कराना ज़रूरी हैं कंपनी की फॉर्मेशन के लिए या बिज़नेस की फॉर्मेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर कराना और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर कराना ज़रूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डीड रजिस्टर कराना ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड वो मायदा जिसके अगेंस्ट पार्टनरशिप बिजनेस वजूद में आया, यानी ये वो मायदा जिसके मुताबिक पार्टनरशिप बिजनेस वजूद में आया। और फिर ओनर्स, कौन लोग ओनर्स हो सकते हैं? तो कंपनी में शेयर होल्डर्स जो हैं कंपनी के वो ओनर होते हैं। ओनर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और लीगल पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। कंपनी का, सिर्फ कंपनी का। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हो सकता है? यानी कई एक कंपनी जो लीगल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है वो किसी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर भी हो सकती है, इस वजह से उसकी ओनर होगी। और सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर होगा, वो एक इंडिविजुअल होगा, नेचुरल पर्सन होगा। और पार्टनर्स जो होंगे पार्टनरशिप बिजनेस में वो ओनर्स होंगे पार्टनरशिप के। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात जहन में रखना ज़रूरी है कि पार्टनर्स और सोल प्रोप्राइटर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकता है, यानी पार्टनरशिप के पार्टनर्स नेचुरल पर्सन होंगे, लीगल पर्सन नहीं हो सकते। यानी कि कोई कंपनी
किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की बिज़नेस नहीं शुरू कर सकती, और ना ही कोई नेचुरल पर्सन किसी लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिज़नेस शुरू कर सकता है। ये था जी आज का लेक्चर।